पूर्व नगर सेवक कुणाल माने ने प्रेम नगर धारावी में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर दक्षिण मध्य मुंबई जिला लोकसभा चुनाव क्षेत्र शिवसेना शिंदे गढ़ भाजपा और आरपीआई आठवले गढ़ महायुति के तरुण उम्मीदवार राहुल शेवाले बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कुणाल माने ने राहुल शेवाले और मंचासीन सभी रोजेदारों को खजूर खिलाकर उनका रोजा खुलवाया। इसके बाद उन्होंने राहुल शेवाले और अन्य मेहमानों को शॉल और गुलदस्ता भेंटकर सभी को सम्मानित किया। रोजा इफ्तार पार्टी के प्रमुख अतिथि राहुल शेवाले ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इफ्तार पार्टी समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे बढ़ाने का काम करता है। हमारे देश की पुरानी परंपरा है कि दीपावली पर हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को मिठाई खिलाते हैं और ईद के मौके पर मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को सेवई खिलाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। पत्रकार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आजकल विरोधी पार्टियां सेना और भाजपा के खिलाफ मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम कर रही हैं, जबकि यह सही नहीं है। हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में धारावी, एंटॉप हिल, शिवाजी नगर, ट्रॉम्बे चिता कैंप में कब्रिस्तान के लिए काफी कुछ काम किया है। आज धारावी में नए साल पर सभी लोगों को अच्छे घर मिले, इसके लिए मेरा प्रयत्न जारी है। हम तो जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के संयुक्त प्रयास से महाराष्ट्र राज्य में अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने अपने भाषण के समापन पर सभी रोजेदार भाइयों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कुणाल नरेश माने की दिल से सराहना की। यहाँ पे हमारे कुणाल माने जी ने यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। और आप देखा रहेगा पूरा 2000 के ऊपर से रोजेदार यहाँ पे उपस्थित थे, शरीक हुए थे, तो उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ। और धारावी हम सब धर्म हम साथ में मिलकर काम करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और इस रमज़ान के पूरे पाक महीने में पूरे दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हमने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। और उसमें हमारी यही भावना थी कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर त्यौहार साथ में मनाने चाहिए। और रमज़ान का एक पवित्र महीना, और इस पवित्र महीना में हम सब साथ मिलकर ये रमज़ान का इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ता है। तो एक दूसरे का सम्मान बढ़ते हुए साथ में काम करने का हमारा जो मकसद है, विकास, डेवलपमेंट, इसके लिए हम लोग सब एक साथ में काम कर रहे हैं। धर्म और जात पात की राजनीति छोड़ के, बाला साहब ठाकरे जी ने हर बार कहा है कि जात धर्म छोड़ के काम करना चाहिए, तो वही राजनीति और वही विचारों को लेकर हम आगे जाके काम करिए। नववर्ष की शुभकामनाएं भी मैं देता हूँ आपको। और सुबह हम लोगों ने विकास की गुड़ी यहाँ पे लगाई थी, और गुड़ी पाड़वा एक विजय पर्व मनाया जाता है, तो यहाँ पे आज हमने विजय पर्व भी मनाया और विकास पर्व भी मनाया, क्योंकि विजय यहाँ पे महत्वपूर्ण और विकास भी महत्वपूर्ण है। तो धारावी का जो विकास है, तो विकास की जो गुड़ी आज सुबह हमने लगाई थी, उसका पूजन भी किया। और पूरे धारावीकरों ने भी उस गुड़ी का पूजन करके एक संकल्प किया कि भविष्य में धारावी का जो पुनर्विकास हो रहा है, उस पुनर्विकास को हम समर्थन देंगे, और जो भी पुनर्विकास को मदद लगेगी वो पूरी मदद लगेगी। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि धारावी एक मिनी इंडिया टाइप है, और सभी धर्म के, सभी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के त्यौहार साथ में मनाते हैं। तो आज देखिए आप गुड़ी पाड़वा भी, और शाम को हम लोग यहाँ पे इफ्तार पार्टी का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो सभी धर्म, सब जाति, सब साथ में रहेंगे, तो ही विकास का जो यात्रा है, वो विकास की यात्रा आगे बढ़ सकती है। तो धारावी के विकास की यात्रा की शुरुआत सभी धर्मों को, सभी जाति को लेके हम पूरी करें। खंडन यहाँ के लोग ही करेंगे, क्योंकि 10 साल से मैं यहाँ पे सांसद हूँ, और 10 साल से सभी धर्मों को साथ में लेके काम किया है, और सभी धर्मों के विकास के लिए काम किया है, सभी धर्मों का मैंने सम्मान किया है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम सब भाईचारे से 10 साल से सांसद के नाते मैंने सबको लेके काम किया है। और आप सभी को पता है कि शिवसेना कभी भी, मुस्लिम विरोधी पार्टी ने, शिवसेना का विचार ही यही है कि सबको साथ में लेके सम्मान करना। और शिवसेना ने सबसे पहला अलायंस किसके साथ किया रहेगा, ये आप सभी को पता नहीं। शिवसेना ने सबसे पहला अलायंस मुस्लिम लीग से किया था, तो इसके लिए किया था कि अगर हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ में काम करेंगे तो विकास हो सकता है। विकास के लिए सभी ने साथ में आना चाहिए,
और वही विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा लेके आगे हम काम करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जब भी मैं था 25-30 साल से शिवसेना का ही मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में राज चल रहा था और अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तभी हम लोग ने निर्णय लिया कि हिंदू मुस्लिम जो कब्रिस्तान है उस स्मशान भूमि है वहाँ पे सभी को मुफ्त में सभी व्यवस्था मिली। तो स्मशान भूमि में हमने लकड़े फ्री किए और वैसे ही कब्रिस्तान में हमने बरगे फ्री किए और सभी को तब से 2012 से फ्री में बरगे मिलने लगे। और उस वक्त मैंने 5 करोड़ की बजट प्रोविजन की थी। अभी 70 करोड़ पूरे मुंबई में सभी कब्रिस्तान को मिल रहे हैं। दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कब्रिस्तान के जितने विषय मैंने पहले से उसको सॉल्व किए, उसको मदद भी किया। आपको पता है चित्तागांव कब्रिस्तान है तो मैंने ही पूरा वाशीनाका में कब्रिस्तान ली है तो बहुत सारे शिफ्टिंग होने की वजह से वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। तो माहौल में कब्रिस्तान की जो जगह है वो हाल ही हम लोग ने सब से लेके मुंबई म्यूनसिपल कमीशन के साथ एक मीटिंग लेके वो जगह अभी ट्रस्ट को अभी हैंड ओवर कर रहे हैं हम लोग। और वो जगह ट्रस्ट को हैंड ओवर होने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद बना के ट्रस्ट को हैंड ओवर करेगी। तो एक बड़ा जो लोगों को तकलीफ होती थी तो बड़ा काम, क्योंकि चेंबूर और वाशीनाका ऐसे चेंबूर में एक कब्रिस्तान है लेकिन वाशीनाका और माहौल के साइड में एक भी कब्रिस्तान नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। आपको पता है शिवाजी नगर में कब्रिस्तान की बहुत ही हालत खराब थी तो उनके लिए नई जगह चाहिए थी। रफीक नगर के यहाँ पे एक नया कब्रिस्तान की जगह है लेकिन वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का इतना बड़ा वहाँ पे भरनी किया हुआ है तो उसकी वजह से कब्रिस्तान वहाँ पे हो नहीं सकता। तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह मैंने जहाँ पे फायर ब्रिगेड का स्टेशन है वहाँ पे नई जगह मैंने कुछ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बोल के वहाँ पे जगह दी। तो देवनार का कब्रिस्तान हो, शिवाजी नगर का कब्रिस्तान हो, चित्तागांव का कब्रिस्तान हो, फिर 2 महीने पहले एंटोफिल का जो कब्रिस्तान है उसके भी वहाँ पे भी मिट्टी की कमी थी, वहाँ पे भी लेवल कम होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो वहाँ पे पूरा मिट्टी पूरा मैंने मेरे फंड से वहाँ पे दिया और वहाँ पे जो रिटर्निंग बॉल या छोटे मोटे काम थे वो भी अपने फंड से वहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये सब हम कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान रखते हैं। और इसके पहले भी जब भी बकरीद थी तभी जो फार्मा से फार्म से जो आते थे मुंबई में तो उनके लिए 2,500 रुपये 2,500 में तो 3,000 रुपये भरने पड़ते 2,500 तो वो माफ़ करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा था और इस बार वो माफ़ किया गया। और देवदार कत्ल खाने में जो भी सुविधा है इस बार अच्छी सुविधा देने का पूरा मैंने कमिश्नर को कहा था और हमने इस बार बहुत ही अच्छी सुविधा दी। ईद मिलाद को ईद मिलाद को इस बार छुट्टी नहीं थी। ईद मिलाद और गणपति का विसर्जन एक ही दिन था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ईद मिलाद को बैंक हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। तो उन्होंने राज्य सरकार की मदद से पब्लिक हॉलीडे बैंक हॉलीडे डिक्लेयर किया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, अगर बोलते जाऊँगा तो 1 घंटा लगेगा। तो ये हमने किया है। तो हम बोलते नहीं करते हैं। और हर बार मैं सभी आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आपने प्रश्न पूछा वो प्रश्न ही कांग्रेस की राजनीति है। हर बार शिवसेना के नाम से डराते लोगों को, डरा के राजनीति है। तो मैं इस बार सभी को कहता हूँ कि डरो मत, अभी उनके परिवार का सोचो, उनके समाज का सोचो, क्योंकि हम लोग ने जो भी किया है समाज के लिए और आपके परिवार के लिए किया। एक उदाहरण आपको बताता हूँ, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम है, चलो आयुष्मान भारत हो, महात्मा फुले योजना हो, वयश्री योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सभी योजना क्या केवल एक ही धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्म के लिए और सभी धर्म के लोगों ने उसका लाभ लिया है। तो ये धर्म की राजनीति और डराने की राजनीति से सब लोग बाहर आना चाहिए और डर के मत रहना नहीं चाहिए। 10 साल मैं था तो किसी को कुछ नहीं हुआ, तो अभी डरने का क्या सवाल है। तो ये डर निकालो। और कांग्रेस की यही राजनीति 70-75 साल अभी हो गए, 75 साल हो गए, फिर भी आप लोग डर के रहेंगे तो बहुत ही गलत है। तो किसी के बहकाव में मत आओ, किसी के डराने के इसमें मत आओ। ये सब हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, उस नाते हम सबका सम्मान रखें। मैं राहुल शिवाजी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर रोजे का इख्तियार का दावत आप लोग रखे थे। हमारे वार्ड क्रमांक 183 की तरफ से, हमारे संस्था की तरफ से मैं यहाँ पर जितने भी रोजेदार जितने भी लोग थे यहाँ पर
ये महीना पाक का महीना है और ये सब लोग रोज़ा रखे थे और मैं अभी इफ्तारी हुई है। सभी लोगों को ईद का मुबारक देता हूँ। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।